अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक जापानीज़ मैं केक की रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि केक वो स्पंजी सॉफ्ट और फ्लफ़ी होते हैं, इतने फूले हुए होते हैं, उसके अलावा इतने सॉफ्ट होते हैं कि मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी तो ज़रूर शेयर करूँ। तो आज उसकी रेसिपी के लिए सबसे पहले एक बाउल में आपने ऐड करना है 2 अदद अंडे की ज़र्दी। अंडे की ज़र्दी ले लेंगे और योक लेकर आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। यानी 2 अंडे ले लीजिएगा और उनकी ज़र्दी सफ़ेदी अलग कर लीजिएगा। पहले आपने ज़र्दी को फेंटना स्टार्ट करना है, यानी अलग से एक बाउल के अंदर, और आपने इस बोल के अंदर इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। उसके बाद अंडे की जर्दी को फेंटने के बाद इसके अंदर आधा कप आपने दही का शामिल करना है। पानी निकला हुआ दही होना चाहिए। दही को पानी के बगैर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी हंग किया हुआ आपने इसके अंदर ऐड करना है दही को। यानी अगर इसके अंदर पानी होगा तो आपका केक जो है वो उसका बैटर ख़राब भी हो सकता है। सो आपने जो है वो थिक कर दही लेना है। चाहें तो आप जो पैक के अंदर आता है जो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है मैदा। अच्छा, इसके अंदर जो मैदा जाएगा गाइस वो आपने 1 कप भर के डालना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके। आधा कप मैंने अभी डाला है, आधा बाद में डालूँगी। सिर्फ़ 1 कप से ये केक रेडी होगा। अगर आप ज़्यादा से बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो डबल क्वांटिटी कर सकते हैं, यानी इसे पार्ट्स में डिवाइड करके डबल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से फेंट लेना है मैदे को, इसके साथ अंडे के साथ, जर्दी के साथ। उसके बाद आपने जो बाकी का आधा कप रह गया था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो 1 कप आपने फुल ऐड करना नहीं है, थोड़ा-थोड़ा करके बैचेज़ में ऐड कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। तकरीबन आपने इसके अंदर 1 कप भर के ही दूध का इस्तेमाल करना है और फुल फैट क्रीम मिल्क होना चाहिए। उसके बाद आपने दूध का इस्तेमाल करके, तकरीबन मैंने दूध लिया है, इसके अंदर मैंने लिया था 150 जो ml कह सकते हैं, थोड़ा-सा, यानी आप 1 कप जो है वो तकरीबन 1 कप था। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से दूध के साथ बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि अच्छे से जो है वो मिक्सचर रेडी हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। क्योंकि ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में थोड़ी-सी दिक्कत पेश आती है, लेकिन आपने जो है परेशान नहीं होना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। नीचे तक कीजिएगा क्योंकि बॉटम में अक्सर क्या होता है कि ड्राई वाला पार्ट रह जाता है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे होकर रह जाते हैं। सो ये दे सकते हैं आप, ये इसकी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं, कुछ इस तरह से होगी। कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी अभी से लग रहा है आपको। अभी जो है एक बॉल हम रेडी करके एक तरफ रख देंगे, उसके बाद एक और मिक्सिंग बॉल के अंदर आपने सफ़ेदी ऐड करनी है। पहले जर्दी ऐड की थी, अब 2 अंडों की आपने सफ़ेदी ऐड करनी है। फिर आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना शुरू करना है। विस्कर से मैं आज आपको बीट करके बताऊँगी कि ये कितना, थोड़ी देर बीट करेंगे, सिर्फ़ ऐसे 4 से 5 मिनट, तो ये फूल कर एकदम, ये दे सकते हैं झाग सी बन जाएगी। जैसे ये दे सकते हैं, ये झाग सी ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो गई थी बगैर बीटर के। क्योंकि अब अगर कंटिन्यूअसली आप इसे जो मिक्स करते रहेंगे तो ये बन जाएगी इसी तरह से सॉफ्ट फ्लफ़ी सी झाग। फिर इसके अंदर आपने, जो मेरे पास थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी नहीं थी तो मैंने जो है इसकी जगह थोड़ी बारीक वाली चीनी यूज़ की है। पिसी हुई चीनी जो है अगर है आपके पास तो आप इसकी जगह आइसिंग शुगर यूज़ कीजिएगा। मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने इसकी जगह जो है वो थोड़ी बारीक वाली चीनी यूज़ किया, लेकिन इसे मैं बहुत अच्छे से फेंटूँगी गाइस ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। सो आपने तकरीबन, ये चीनी मैंने लिया है आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी का शामिल किया और उसको बहुत अच्छे से फेंट लिया। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पिघला हुआ मक्खन, मेल्टेड आपने बटर यूज़ करना है, लेकिन अनसाल्टेड होना चाहिए, नमक के बगैर वाला यूज़ कीजिएगा। और आधा कप, ये तकरीबन ये है 140 ग्राम मैंने इसके अंदर यूज़ किया है मक्खन। उस पिघला हुआ था, ठीक है, मेल्टेड था, उस इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि इतना होना चाहिए, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने मक्खन को बहुत ज़्यादा अच्छे से बीट करना है इस सफ़ेदी के साथ। देख सकते हैं कि टेक्सचर कितना मज़े का आ रहा है इसका। ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट स्पंजी सा केक बनेगा गाइस कि आप, जेली की तरह ये शेक करता है, ये इस तरह से ये केक बनता है। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर जो सफ़ेदी के अंदर जो है आपने सफ़ेदी वाला जो मिक्सचर है उसके अंदर आपने जर्दी वाला मिक्सचर जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। वो वाला सारा ऐड करके फिर दोनों को आपने इकट्ठे से अच्छे से जो है मिक्स करना है ताकि दोनों को अच्छे से, ये दे सकते हैं कि केक का बैटर बहुत अच्छे से, जो इसका कलर देखें कि अभी से इतना जो है वो फूला हुआ है, ये फूलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फूले ना फूले, लेकिन ये अंदर से इतना सॉफ्ट होता है। ये आम जो केक हम खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट होता है। सो आपने अच्छे से इसको बीट कर लिया, बीट करके मिक्सचर को अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद आपने जी इस तरह से पैन लेना है राउंड फॉर्म में और उसको पहले ग्रीस कर लें, फिर पार्चमेंट पेपर लगा लें। उसके बाद आपने इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर नहीं है तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे ही ग्रीस करके आप जो है वो पैन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सारा का सारा जो है मिक्सचर जो है वो बैटर जो था वो इसके अंदर शिफ्ट कर लेना है और जी अच्छे से सारा कोई वेस्ट नहीं करना है। और इसके बाद आपने इसको जी इस तरह से टैप टैप करना है ताकि एयर बबल्स ख़त्म हो जाए, इसके अंदर कोई ऐसे बबल्स ना रहे। उसके बाद अच्छे से इसको शेक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक पतीला लेना है, उसके अंदर स्टैंड रखना है।
मैं बगैर ओवन के सारी रेसिपीज आपके लिए लेकर आती हूँ। ओवन में अगर बनाना चाह रहे हैं तो 180 डिग्री पर आपने इसे 25 मिनट्स के लिए बेक करना है, लेकिन प्री हीट कर लीजिएगा ओवन को। उसके बाद आपने जो है वो चेक कर लीजिएगा, 25 मिनट्स में ना हो तो आप 30 तक ले जाइए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स के लिए रखा था, और उसके बाद बिल्कुल हल्की दरमियानी आंच करके मैंने इसको बेक किया है। और ये आपके सामने ये बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी सा केक, इसका मोल्ड से आप इसे निकाल लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं अभी बहुत गर्म है गाइस, इसको जी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। इसे सिर्फ बस आप नाइफ इसके अंदर डालें और ये दे सकते हैं स्पंजी सॉफ्ट सा केक। अब आपने इसे केक को चाहें तो आप सैंडविच की तरह इसे कट कर सकती हैं, और इसकी जो है वो इसके अंदर आप क्रीम फिल कर सकते हैं, लेमन क्रीम। सो मैं इसे लेमन के साथ, क्रीम के साथ जो है वो सॉर क्रीम के साथ इसकी जो है वो मैं कह सकते हैं कि इसके सैंडविच की तरह इसकी जो फिलिंग इसकी करूँगी। सो आप अभी देखते जाइएगा, जो मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है, वरना आप जो है इसे वैसे ही खा सकते हैं। इतना सॉफ्ट एंड स्पंजी है, टी टाइम के लिए बेस्ट है ये गाइस। सो आप जो है इसको ज़रूर बनाइएगा, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं। इतना लाइट, इतना जो है वो लाइट आपके लिए है कि आप जो है इसे पूरा, और लेकिन बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसके अंदर योगर्ट का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आपने इस तरह से पीसेस को कट करके इसके दरमियान से इस तरह से कट लगाना है, और याद रहे कि आपने इसे दरमियानी, हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करना है। साथ में आपने क्या करना है, एक बॉल लेना है, उसके अंदर आपने आधा कप जो है क्रीम ऐड करनी है। साथ में आपने 3 से 4 ड्रॉप जो है आपने वैनिला एसेंस के, साथ में 4 से 5 ड्रॉप आपने जो इसके अंदर जो है लेमन के ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है इस क्रीम को। तो ये आपकी लेमनेड क्रीम जो है रेडी हो जाएगी, सॉर क्रीम। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है लेमन से, इसका बहुत अच्छा जो है फ्लेवर भी आएगा और एक मज़े का टेक्सचर भी बन जाएगा क्रीम का। जी वनीला का फ्लेवर और ज़्यादा जो इन्हेंस करेगा इसके फ्लेवर को। अच्छी सी क्रीम को अच्छे से मिक्स करके फिर आपने जो इसे कट्स लगाए थे इस तरह मिड में कट लगाने के बाद फिर आपने इसमें अच्छे से क्रीम को इस तरह से, जी जिसे सैंडविच में आप सैंडविच के ऊपर लगाते हैं क्रीम वगैरह, बटर वगैरह, इसी तरह से आप लगाएंगे। और इस तरह से लगाने के बाद फिर आप जो है इस तरह 2 पीस में जो किया होगा, फिर एक साथ जो है इसको इस तरह से इसके ऊपर दूसरा पीस रखते जाएंगे। तो ये मज़ेदार से आप सारे के सारे जो है इस तरह से आप जो है सैंडविचेस रेडी कर लेंगे केक के। सो ये मज़ेदार सी ये आपको ट्रिक दे दी, एक टिप दे दी कि इस तरह से भी आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। सो आपके सामने ये मज़ेदार से जी फ्लफ़ी केक के जो सैंडविचेस हैं वो रेडी हो गए। सो अब आपने इसको एंजॉय करना है, और बेकिंग टाइम जो है वो नोट कर लीजिएगा, और उसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स और जो ओवन में बेक करना चाह रहे हैं वो भी टाइम मैंने आपको बता दिया। सो आपने जो है इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीकेंड में बना सकते हैं, संडे में बना सकते हैं, छुट्टी में ना हो तो वैसे भी बना सकते हैं टी टाइम ब्रेकफास्ट के लिए। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो आपने क्या करना है, बस एक काम करना है, रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। साथ में आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोज़ाना की वीडियो जो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, मज़े मज़े के आप मज़े मज़े खाने ट्राई कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।